आज हम बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में देखेंगे। बाल विकास की जो अवस्थाएं होती है वह वे अवस्था होती है जो किसी भी बालक या बालिका के विकास की जो निश्चित अवस्थाएं होती है वही बाल विकास की अवस्था होती है। और इसके अंतर्गत जो बालक के जन्म के पूर्व से लेकर उसके प्रौढ़ अवस्था तक की जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। वही बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन भी कहलाता है। इसके अंतर्गत जो बाल विकास की अवस्था होती है उसके अंतर्गत किसी भी बालक के जन्म के पूर्व से लेकर गर्भाधान और फिर गर्भावस्था से लेकर शिशु के जन्म लेने के उपरांत उसकी जो भी विकास की जो प्रक्रिया चलती रहती है वृद्धावस्था तक, उन्हीं अवस्थाओं का अध्ययन करना ही बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन कहलाता है। और यह जो बाल विकास की जो अवस्थाएं होती है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी बालक या बालिका के लिए। यह प्रत्येक अवस्था के लिए शिक्षा का समारूप भी जो है वह अलग अलग होता है। यहाँ पर हम बाल विकास की प्रत्येक अवस्था का महत्व, विशेषता और शिक्षा के स्वरूप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किन किन विद्वानों ने अपने हिसाब से बाल विकास की अवस्थाओं को वर्गीकृत किया। सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको निर्धारित की गई हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हरलॉक के अनुसार। हरलॉक ने बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उसे उन्होंने 8 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। बाल विकास की जो अवस्था होती है उसे हरलॉक के अनुसार पहला जो अवस्था है वह है गर्भावस्था। गर्भावस्था की जो आयु है वह गर्भाधान से लेकर जन्म तक का जो समय होता है वह जन्म तक के समय को कहा है। इस समय को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। गर्भाधान से जो जन्म तक का जो समय है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है हरलॉक के अनुसार। इसमें जो पहला अवस्था है वह है बीजावस्था। बीजावस्था के अंतर्गत 0 से 14 दिन या 2 सप्ताह का जो समय आता है उसे बीजावस्था कहा जाता है। फिर है दूसरा भ्रूणावस्था। तो भ्रूणावस्था के अंतर्गत 2 सप्ताह से 2 माह का जो गर्भस्थ शिशु है उसकी जो समय अवधि है और उसमें होने वाले जो विकास की प्रक्रिया है उसे रखा गया है। फिर तीसरा अवस्था जो है उसमें 2 से 9 माह के बीच का जो समय है उसमें होने वाले विकास को रखा गया है। फिर दूसरा है शैशवावस्था। शैशवावस्था के अंतर्गत जन्म से 14 दिन या 2 सप्ताह के आयु के जो बालक के विकास की प्रक्रिया है उसे रखा गया है। और इसके अंतर्गत जन्म से 14 दिन या 2 सप्ताह तक के आयु वाले जो बालक होते हैं वे शैशवावस्था के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है बचपनावस्था। बचपनावस्था जो होता है वह 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक माना जाता है। 2 सप्ताह से 2 साल तक के जो बच्चों का आयु है उसे निर्धारित किया गया है बचपना अवस्था के रूप में। किसके अनुसार? हरलॉक के अनुसार। अब देख लेते हैं अगला। फिर है चौथा है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत जो आयु होती है बालक की वह 3 वर्ष से 6 वर्ष तक रखी गई है। और 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो होने वाली जो गतिविधि है या विकास की जो प्रक्रिया है वह पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। फिर है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में 7 वर्ष से 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की जो आयु के बालक आते हैं वे है उत्तर बाल्यावस्था। हरलॉक ने जो बाल्यावस्था होता है उसे
उसे उन्होंने दो भागों में बांटा, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। फिर है छठवां वयः संधि या पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था के अंतर्गत 11 वर्ष से 17 वर्ष के आयु के अंतर्गत आता है, और इसके अंतर्गत जो 11 वर्ष से 17 वर्ष के बीच में जो बच्चे के विकास में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उसे सम्मिलित किया गया है और उनका अध्ययन किया जाता है। फिर है सातवां किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंतर्गत 17 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु के बच्चों को रखा गया है किशोरावस्था में, और इस दौरान होने वाले जो उनमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जो विकास की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में बताया गया है। फिर है आठवां प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जो होता है वह 21 वर्ष से 40 वर्ष की आयु तक रखा गया है, और इसके अंतर्गत इस समय सीमा या आयु सीमा के बीच होने वाले जो विकास की प्रक्रिया है या सीखने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में अध्ययन किया गया है। तो हरलॉक के अनुसार जो विकास की जो प्रक्रिया है उसे 8 भागों में विभाजित किया गया है, और इनके अनुसार हरलॉक के अनुसार जो गर्भावस्था है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। गर्भधान से जन्म तक की जो अवस्था होती है उसे पहला बीजावस्था, दूसरा भ्रूणावस्था, तीसरा गर्भस्थ शिशु। फिर उसके बाद है दूसरा शैशवावस्था, फिर है बचपनावस्था। तीसरा जो है वो बचपना अवस्था है, और उसके बाद है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद उन्होंने बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की जो अवस्था है उसे वयः संधि या पूर्व किशोरावस्था का नाम दिया है, और यह जो अवस्था होता है वह किसी भी बालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय अवधि या काल अवधि होता है, क्योंकि यह बाल्य अवस्था के पूर्ण होने का समय होता है और किशोरा अवस्था के शुरुआत का जो समय होता है वह है। इस बीच में इस जो समय अवधि में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। फिर है सातवां किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अब देख लेते हैं रॉस के अनुसार। रॉस के अनुसार उन्होंने जो बाल विकास की जो प्रक्रियाएं होती है या अवस्था होती है उसे उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है शैशवावस्था, दूसरा पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था, और उसके बाद है चौथा किशोरावस्था। उन्होंने जो विकास की प्रक्रिया है उसे 4 भागों में विभाजित किया है। पहला शैशवावस्था, फिर है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था और चौथा किशोरावस्था। तो उन्होंने जो शैशवावस्था है उसके अंतर्गत 1 से 3 वर्ष तक की जो आयु वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें शैशवावस्था में रखा, और इसके अंतर्गत 1 से 3 वर्ष के बीच में होने वाली जो विकास की प्रक्रिया है वह शैशवावस्था के विकास की प्रक्रिया कहलाती है। अब है दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को इन्होंने 3 से 6 वर्ष के आयु के समय के बीच वाले बच्चों को रखा, या आयु सीमा के बीच आने वाले पूर्व बाल्यावस्था। फिर है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था जो है वह 6 से 12 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों को रखा, और उत्तर बाल्य अवस्था के अंतर्गत जो 6 से 12 वर्ष के बच्चों के विकास की जो प्रक्रिया है उसके बारे में वर्णन किया गया। चौथा है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है वह 12 से 18 वर्ष तक के आयु के बीच के समय को कहा जाता है, और इसके अंतर्गत 12 से 18 वर्ष के बच्चों में होने वाले जो शारीरिक, मानसिक और जो सामाजिक रूप से जो विकास की प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब है कोल के अनुसार जो विकास की जो प्रक्रिया है उसे 10 भागों में विभाजित किया गया है। कोल ने जो विकास की जो अवस्थाएं होती है या किसी की जो अवस्थाएं होती है उन्हें मुख्य रूप से
मुख्य रूप से 10 भागों में विभाजित किया है। इनके अनुसार जो पहला अवस्था होता है वह है शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बीच की जो अवस्था होती है उसे कहा जाता है। और है प्रारंभिक बाल्यावस्था दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसके अंतर्गत 2 से 5 वर्ष तक का जो समय अवधि है वह प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। फिर है तीसरा मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था जो होती है उसके अंतर्गत बालक से 6 से 12 तथा बालिका में 6 से 10 वर्ष तक की आयु के अंतर्गत आता है। जो मध्य बाल्य अवस्था है, मध्य बाल्य अवस्था के अंतर्गत उन्होंने बालक और बालिका के जो आयु की जो सीमा है उसमें आयु की जो सीमा है वह भिन्न भिन्न है। बालक जो होते हैं उनमें 6 से 12 वर्ष तक की जो 12 वर्ष तक की जो आयु होती है उसके अंतर्गत मध्य बाल्यावस्था में बालक को रखा गया है, या 6 से 12 वर्ष तक की जो विकास की प्रक्रिया है उसे मध्य बाल्यावस्था कहा जाता है बालकों में। लेकिन बालिकाओं में भिन्न है। बालिकाओं में उन्होंने 6 से 10 वर्ष तक की आयु के अंतर्गत जो आने वाली बालिकाएं हैं उनके बालिका हैं उनको रखा है। तो मध्य बालिका अवस्था में मध्य बाल्य अवस्था जो होती है वह बालिकाओं में 6 से 10 वर्ष तक के बीच की जो अवधि में जो विकास की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको समाहित किया गया है। फिर है चौथा पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था इस जो अवस्था होती है उसमें बालक और बालिकाओं में जो आयु की सीमा है वह भिन्न है। बालक में 13 से 14 तक की जो आयु सीमा है उसके अंतर्गत पूर्व किशोरावस्था कहलाता है या उत्तर बाल्यावस्था कहलाता है। और बालिकाओं में 11 से 12 वर्ष तक की जो अवधि होती है वह पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है। कोल के अनुसार जो कोल ने इस तरह का जो वर्गीकरण किया है जिसमें बालक और बालिकाओं के जो विकास की जो अवस्था है या उम्र सीमा है उसे उन्होंने भिन्न भिन्न रखा है, क्योंकि जो बालिका होती हैं बालिका बहुत जल्दी परिपक्व होती हैं बालकों की अपेक्षा। बालकों के अपेक्षा जो बालिकाएं होती हैं उनमें जो विकास की प्रक्रिया है वह तीव्र होती है। वे बहुत ही जल्दी प्रौढ़ हो जाती हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। लेकिन वहीं जो बालक हैं वे शारीरिक रूप से तो कुछ बालकों में शारीरिक रूप से तो विकास होता है, लेकिन जो मानसिक और बौद्धिक रूप से जो उनकी परिपक्वता है वह अपूर्ण होती है। इसलिए यह जो आयु सीमा है उसे इस तरीके से भिन्न रखा गया है। अब है हमारा प्रारंभिक किशोरावस्था, पांचवा प्रारंभिक किशोरावस्था। तो प्रारंभिक किशोरावस्था में जो बालक होते हैं उनका 15 से 16 तक की आयु के अंतर्गत आते हैं, और जो बालिकाएं होती हैं वह 12 से 14 वर्ष तक का जो समय होता है वह आता है। फिर है छठवां मध्य किशोरावस्था। मध्य किशोरावस्था जो होता है उसमें बालक की जो आयु होती है वह 17 से 18 रखा गया है, या 17 से 18 रखा गया है। मतलब ये कि 17 वर्ष से 18 वर्ष तक के आयु में जो विकास की प्रक्रिया होती है उसके सामाजिक, शारीरिक और जो बौद्धिक रूप से उनके विकास की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पे उसके मतलब जो विकास की प्रक्रिया है उसको मुख्य रूप से आधार रूप में लिया गया है। अभी इसमें बालिकाओं में क्या होता है, बालिकाओं में 15 से 17 तक की वर्ष की जो आयु है सीमा है उसे मध्य किशोरावस्था के अंतर्गत रखा है। फिर है उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था जो होता है वह बालक में 19 से 20 वर्ष तक का जो काल अवधि है या समय अवधि है उसे रखा गया है। इसके अंतर्गत 19 से 20 वर्ष तक जो बालक की जो विकास की प्रक्रिया होती है वह उत्तर किशोरावस्था कहलाती है, और बालिकाओं में 18 से 20 वर्ष तक की जो अवस्था या विकास की जो प्रक्रिया है वह उत्तर किशोरावस्था कहलाता है बालिकाओं में। फिर है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। प्रारंभिक प्रौढ़ अवस्था जो होती है वह 21 से 37 वर्ष तक होती है। यह बालक तथा बालिकाओं में सामान्य रूप से एक ही आयु सीमा के अंतर्गत होती है। प्रारंभिक प्रौढ़ अवस्था है 21 से 37 वर्ष तक जो होने वाली जो विकास की प्रक्रिया है वह
जो है वह प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था कहलाता है। फिर है मध्य प्रौढ़ावस्था। मध्य प्रौढ़ावस्था में 35 से 49 वर्ष तक की जो आयु सीमा है उनके अंतर्गत रखा गया है, और इस बीच जो होने वाले विकास की जो प्रक्रिया हैं उन्हें बताया गया है। फिर है उत्तर प्रौढ़ावस्था। उत्तर प्रौढ़ावस्था में 50 से 64 वर्ष तक की वर्ष वाले आयु सीमा के अंतर्गत रखा गया है। इस जो समय सीमा में जो विकास की प्रक्रियाएं तीव्र से निम्न हो जाती है, या जो विकास की प्रक्रियाएं हैं, शारीरिक विकास की जो प्रक्रियाएं हैं वे मुख्य रूप से कम होने लगती है या रुक जाती हैं, उसके बारे में अध्ययन किया गया है। फिर है कॉल्फिन। कॉल्फिन के अनुसार जो विकास की प्रक्रिया है उसे 7 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है कॉल्फिन के अनुसार। तो कॉल्फिन ने पहला जो अवस्था बताया वह गर्भावस्था बताया, जो गर्भधारण से जन्म तक है। फिर दूसरा बताया पूर्व शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था का जो समय सीमा है या आयु सीमा है वह 3 से 4 सप्ताह तक बताया है। फिर है तीसरा मध्य शैशवावस्था। तो मध्य शैशवावस्था में 1 अथवा 2 माह से 15 माह तक की जो आयु सीमा वाले बालक या बालिका हैं उन्हें बताया गया है। फिर है चौथा उत्तर शैशवावस्था। उत्तर शैशवावस्था में 15 से 30 माह तक की जो अवस्था है उसके बारे में बताया गया है। कॉल्फिन जो थे उन्होंने शैशवा अवस्था को 3 भागों में वर्गीकृत करके बताया है। पहला है पूर्व शैशवावस्था, दूसरा मध्य शैशवावस्था, तीसरा उत्तर शैशवावस्था, जिनमें मुख्य रूप से पूर्व शैशवावस्था जो होता है वह 3 से 4 सप्ताह तक की जो समय सीमा होता है वो आता है, और मध्य शैशवावस्था के अंतर्गत 1 अथवा 2 माह से 15 माह तक के बीच की जो विकास की प्रक्रियाएं हैं उन्हें सम्मिलित की गई है, और उत्तर शैशवावस्था में 15 से 30 माह तक की जो आयु सीमा है उसके अंतर्गत विकास की जो प्रक्रियाएँ होती हैं उन्हें वर्गीकृत किया गया है। फिर है पांचवा पूर्व बाल्यावस्था। इन्होंने बाल्य अवस्था को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा मध्य बाल्यावस्था, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था में 30 माह से 5 वर्ष तक की जो आयु वाले जो बालक हैं बालिका हैं उसको रखा गया है, और मध्य बाल्यावस्था में 5 वर्ष से 9 वर्ष तक के आयु वाले बालक बालिकाओं को रखा गया है। 7वां है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत 9 वर्ष से 12 वर्ष तक के जो आयु सीमा वाले हैं बालक बालिका हैं उन्हें रखा गया है, और उस दौरान जो विकास की जो प्रक्रियाएं होती है उसके बारे में बताया गया है। फिर है सैले महोदय के अनुसार। सैले के अनुसार उन्होंने जो विकास की प्रक्रिया है उसे 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था। तो इनके अनुसार जो शैशवावस्था होती है वह 1 से 5 वर्ष तक के बीच की जो समय अवधि होती है वह कहलाती है शैशवावस्था, और 1 से 5 वर्ष तक जो होने वाली जो विकास की प्रक्रिया है वह शैशवा अवस्था के विकास की प्रक्रिया कहलाती है। फिर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को इन्होंने 5 से 12 वर्ष तक के बीच के दौरान की जो अवधि होती है उसे रखा है, और उसमें होने वाले परिवर्तन को। फिर है तीसरा किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंतर्गत 12 से 18 वर्ष के बीच की जो समय सीमा है और उस दौरान होने वाली जो विकास की प्रक्रिया है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है किशोरावस्था में, और किशोरावस्था के अंतर्गत 12 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों का अध्ययन किया जाता है या उन्हें रखा गया है। फिर अब देख लेते हैं सामान्य विभाजन। सामान्य जो विभाजन होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला है गर्भावस्था, जो गर्भधारण से जन्म तक 9 माह से 10 दिन का जो समय अंतराल होता है वह आता है गर्भावस्था में। और दूसरा शैशवावस्था, जो जन्म से 6 वर्ष तक की जो अवधि होती है या आयु होती है वे बालक आते हैं। और बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएं होती हैं वे आते हैं। किशोरावस्था के अंतर्गत 12 से 18 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएं होती हैं उन्हें वे आते हैं। और प्रौढ़ावस्था में 18 वर्ष के बाद की जो समय सीमा है या आयु सीमा वाले जो लोग होते हैं वे आते हैं। तो
अब हम देख लेते हैं कि इन अवस्थाओं में क्या क्या भिन्नताएं होती है और क्या क्या विकास की जो प्रक्रियाएं हैं वे होती हैं। तो पहला है गर्भकालीन अवस्था। तो गर्भकालीन अवस्था जो होती है वह एक माँ के गर्भ में बच्चे के उत्पत्ति के दौरान की जो विकास की जो प्रक्रिया है उस वो ये सभी प्रक्रियाएं आती हैं। तो यह अवस्था जो होता है वह गर्भधारण से जन्म तक की इस अवस्था को उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहला बीज अवस्था, दूसरा भ्रूणावस्था, तीसरा गर्भावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो गर्भकालीन जो अवस्था होता है वह उसके अंतर्गत बीज रूप से भ्रूण में विकसित होने की जो प्रक्रिया है और उसके बाद जो गर्भस्थ शिशु के रूप में माता से एक बच्चे की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है। तो बीज अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था का जो समय है वह गर्भधारण से 2 सप्ताह तक का जो समय होता है या जो विकास की जो गति होती है या जो विभिन्नताएं या विकास होती है वह बीजावस्था कहलाता है। फिर है भ्रूण अवस्था के दौरान यह जो अवस्था होती है वह 2 से 18 सप्ताह तक होता है और इस अवस्था का जीव जो होता है वह भ्रूण कहलाता है। इसी अवस्था में मुख्य अंग बनते हैं। जो भ्रूण अवस्था होता है उस अवस्था में जो बीज अवस्था में जो शिशु रहता है या बीज अवस्था में जो शिशु रहता है वह जब भ्रूण अवस्था में बनता है, मतलब भ्रूण बनता है, तो यह जो अवस्था होती है 2 से 18 सप्ताह तक के बीच का जो समय होता है उसे माना गया है। और इस समय या इस दौरान में जो विभिन्नताएं होती हैं या विकास जो होता है बीज रूप से उनके भ्रूण बनने और भ्रूण बनने के बाद उनमें जो अंग विकसित होने लगते हैं या अंगों का विकास होता है उसे रखा गया है। फिर है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था में यह अवस्था 8 सप्ताह से जन्म से पूर्व तक की अवस्था है। गर्भावस्था में यह जो 8 सप्ताह से जन्म से पूर्व तक की जो अवस्थाएं होती है उस समय को रखा गया है। बच्चे का गर्भस्थ शिशु की अवस्था जो होती है उसके अंतर्गत वह माँ के गर्भ में उसका जो विकास की जो प्रक्रियाएं होती हैं, अंगों का निर्माण होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आँखों का उनमें पुच्छ निर्मित होता है जो बाद में विलुप्त हो जाता है। यह सब जो प्रक्रियाएं होती हैं वह गर्भस्थ शिशु की अवस्था के अंतर्गत होती हैं। उनके शरीरों में बाल आना, स्किनों में बाल आना, ये सब जो प्रक्रियाएं होती हैं यह इसी अवस्था में होती हैं। फिर है शैशव अवस्था जो होती है यह अवस्था जन्म से 14 दिन की अवस्था है और इस अवस्था में शिशु को नवजात शिशु कहा जाता है। जब बालक का माँ के गर्भ में पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, पूरी तरीके से वह बन जाता है और वह बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है, तब का जो समय होता है वह आता है। उसके बाद जब वह बाहर आता है तो वह जो समय अवधि होता है उसके बाद 14 दिन की जो अवस्था होती है वह कहलाती है शैशवावस्था। फिर है तीसरा बचपनावस्था। बचपन जो अवस्था होती है इसके अंतर्गत यह 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक के आयु के बीच के जो बालक होते हैं वे इस बचपन अवस्था के अंतर्गत आते हैं। और जो शिशु जो शैशव अवस्था जिसका पूर्ण हो चुका है और वह विकास की प्रक्रिया में चल रहा है वह उसका बचपनावस्था कहलाता है, जो 2 वर्ष तक आते आते पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था में जो बालक होता है वह पूर्णतः असहाय होता है और अपनी विकास की जो गति होती है वह उसकी तीव्र होती है और अपनी आवश्यकताओं के लिए वह दूसरों पर निर्भर होता है। फिर है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था के अंतर्गत जो 3 वर्ष के प्रारंभ से 13 से 14 वर्ष तक की जो आयु है
उस आयु है, उस सीमा के अंतर्गत जो आने वाले बालक बालिकाएं हैं वह उनका बाल्यावस्था कहलाएगा। और बाल्यावस्था में जो मुख्य रूप से विकास होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं वह 3 वर्ष से जो उनकी 3 वर्ष के पश्चात उनकी जो विकास की जो प्रक्रिया होती है वह पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। इसके अंतर्गत जो बालक होते हैं उनमें जिद्दपना करना और नखरे करना, अपनी बात मनवाने की जो प्रक्रिया है, हठपन, ये सभी का विकास होता है। ये सब आदतें उनमें समाहित होने लगती हैं। फिर उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत बच्चे धीरे धीरे 14 वर्ष तक की आयु को पूर्ण करने वाले रहते हैं। तो बच्चे जो हैं वह थोड़े कल्पनाशील हो जाते हैं, या किसी भी चीज़ के प्रति उनमें कल्पना या कल्पना की दुनिया बसाने लगते हैं। उनकी जो धारणाएं होती हैं वो किसी भी वस्तु को देखकर सोचते हैं, अधिक से अधिक सोचते हैं कि यह कैसा है, कैसे हुआ होगा। इस तरीके से वे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, वे इसी अवस्था में होता है। अब है पूर्व किशोरावस्था। तो पूर्व किशोरावस्था के अंतर्गत इसका कुछ भाग जो है वह उत्तर बाल्यावस्था और कुछ भाग किशोरावस्था में पड़ता है, क्योंकि जो इसकी आयु सीमा है वह 14 के बाद की आयु सीमा है। तो लगभग 2 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था और 2 वर्ष किशोरावस्था में पड़ते हैं। इस अवस्था में मुख्यतः यौन अंगों का विकास होता है और शारीरिक और मानसिक विकास की गति इस अवस्था में बाल्यावस्था से तीव्र रहती है। पूर्व किशोरावस्था में जो होता है यौन अंगों का विकास होता है और उनका जो शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है उसमें अत्यधिक गति होती है। इस कारण जो बालक या बालिका होते हैं उनके जो लंबाई बढ़ती है, शरीर की जो लंबाई है वह बढ़ती है, और उनका जो मानसिक विकास की जो प्रक्रिया है वह भी बढ़ता है। अब है किशोरावस्था में बाल जीवन का यह अंतिम अवस्था होता है। 14 से 15 वर्ष की लगभग 21 वर्ष तक की जो अवस्थाएं होती हैं, या 14 से 21 वर्ष तक जो विकास की जो प्रक्रियाएं चलती हैं वह किशोरावस्था कहलाता है। इस अवस्था को स्वर्ण आयु भी कहा गया है। इस अवस्था में विपरीत लिंग के लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ता है, और इस अवस्था में बालक और बालिकाओं में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिनमें सामाजिकता और कौमुकता प्रमुख हैं। इस जो आयु होता है 14 से 21 वर्ष की जो आयु होता है वह बहुत ही संघर्ष और तूफानों का समय होता है, क्योंकि इस जो अवस्था होती है इसमें जो शारीरिक विकास तो होती ही है और साथ में मानसिक रूप से भी विकास होता है। तो इस दौरान क्या होता है किशोरावस्था में कि जो शारीरिक और मानसिक दोनों विकास की जो प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है, तो दोनों को मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल रहता है। और इस दौरान क्या होता है कि जो शारीरिक बदलाव होता है, यौन अंगों का पूर्ण रूप से विकसित होना, और जो हार्मोन्स का अधिक से अधिक बनना और निर्मित होना, सिक्रीशन होना, तो हार्मोन्स के उतार चढ़ाव और बदलाव के कारण भी जो इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, और उनमें जो ऊर्जा की इतनी अधिकता होती है कि वह कोई भी कार्य को कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। और इस अवस्था में मुख्य रूप से बालक और बालिकाओं के प्रति आकर्षण विपरीत लिंग के प्रति बालक और बालिकाओं का एक आकर्षण भी उत्पन्न होता है। और जो मानसिक रूप से देखा जाए तो मानसिक रूप से जो बौद्धिक जो क्षमता जो होती है वह तार्किकता को अधिक ज़्यादा तार्किक जो विकास है वो ज़्यादा होता है। तार्किक रूप से जो बालकों में कल्पनाशील की जो धारणा है, कल्पनाशील की सोच है, वह बहुत अधिकता मिलती है इस अवस्था में।
और इस अवस्था में मुख्य रूप से बालकों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, बालक बालिकाओं को, क्योंकि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण अवस्था है जो जहाँ पर एक परामर्शदाता की ज़रूरत महसूस होती है, जो उन्हें उनके शारीरिक परेशानियों को समझे और मानसिक रूप से जो परेशानियां हैं उनका निवारण करे, क्योंकि शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को संभाल पाना हर किशोर की यह क्षमता नहीं होती। यहाँ पर एक विशेष मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। फिर है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत 21 से 40 वर्ष तक की जो अवस्था होती है यह आती है, और इनमें कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकता है और स्वस्थ समायोजन की ही अवस्था है, यह उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत जो आयु सीमा के अंतर्गत मुख्य रूप से जो विकास की प्रक्रियाएं होती है वह अपने विशेष रूप से पारिवारिक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने की जो प्रक्रिया है वह इसके अंतर्गत आता है। फिर है मध्य अवस्था, उत्तर मध्य अवस्था। यह अवस्था जो होती है वह 40 से 64 वर्ष तक के बीच की अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति के अंदर शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति सुखमय एवं सम्मानजनक जीवन की कामना करता है। यह जो अवस्था होती है मध्यस्थ उत्तर अवस्था, यह जो है प्रौढ़ा अवस्था के अंतिम कहा जा सकता है, और वृद्धावस्था के प्रारंभ कहा जा सकता है। इस अवस्था को मध्यस्थ उत्तर मध्य अवस्था को, इस अवस्था के आयु के जो लोग होते हैं वे शारीरिक और मानसिक रूप से विशेष रूप से परिवर्तन आता है, तो वे इस अवस्था में आराम और सुखमय जीवन जीने की कल्पना करते हैं। और इस अवस्था के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से धार्मिक हो जाते हैं, धार्मिक रूप से पूजा पाठ में लग जाते हैं और धार्मिक यात्राएं करते हैं, और मुख्य रूप से वे सामाजिक गुट या सामाजिक गुट में या ग्रुप में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और एक सम्मानजनक जीवन की कल्पना करते हैं या कामना करते हैं। फिर है वृद्धस्थ अवस्था। वृद्धस्थ जो अवस्था होती है वह 65 वर्ष के आगे की अवस्था होती है। यह जीवन की अंतिम अवस्था के रूप में जानी जाती है। इस अवस्था में याददाश्त कमज़ोर पड़ जाते हैं। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक क्षमताओं में कमी आने लगती है। वृद्धस्थ अवस्था ऐसी अवस्था होती है जब शारीरिक और मानसिक जो विकास की जो प्रक्रियाएं हैं वे रुक जाती हैं। तो शारीरिक विकास जब समाप्त होने लगती है तो फिर मानसिक रूप से भी जो हमारी जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, वह छिन्न होने लगती है। और इस अवस्था के अंतर्गत 35 वर्ष की आगे की जो अवस्था है उसे रखा गया है। इस अवस्था में मुख्य रूप से याददाश्त में कमी आना और बच्चों सा बर्ताव करना और सोचने समझने की जो शक्ति होती है वह कम हो जाना, बच्चों की तरह हट करना, ये सब जो क्रियाएं होती हैं यह वृद्धावस्था में होती हैं। बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उसे मुख्य रूप से हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये है हमारा गर्भ अवस्था, जो गर्भधान से लेकर जन्म तक। फिर शैशवावस्था, यह अवस्था जन्म से 2 साल तक की जो आयु होती है वो। फिर तीसरा है बाल्यावस्था या बाल्यकाल, 3 से 12 वर्ष की आयु, जिसे प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में विभाजित किया गया है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में 2 से 6 साल के अंतर्गत जो विकास होता है वह प्रक्रिया होगी, और उत्तर बाल्यावस्था में 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उसका। किशोरावस्था के अंतर्गत 12 से 18 साल के बीच की जो आयु वाले बच्चे हैं वे आएंगे। फिर युवा अवस्था में 18 से 30 वर्ष तक की जो आयु सीमा में आने वाले हैं वे, और इस दौरान जो विकास की जो प्रक्रियाएं होती है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से इसके बारे में बताया गया है। फिर है प्रौढ़ावस्था में 30 से 60 वर्ष के आयु के अंतर्गत रखा गया है। वृद्धावस्था में 60 वर्ष से मृत्यु तक की जो आयु वाले जो आयु के अंतर्गत आते हैं वे हैं।